Class 9 Maths for CBSE and Maharashtra State Board syllabus includes the topic of circles, which is an important chapter. In this chapter, students will learn about various concepts related to circles, like the definition of a circle, radius, diameter, chord, circumference, and area. They will also learn about the different theorems related to circles, like the tangent theorem, secant theorem, and chords intersecting theorem. One resource that can help students better understand this topic is the Ignited Minds tutorials video uploaded on YouTube. In this video, the tutor explains the different concepts of circles in a simple and easy to understand manner. They also provide examples and practice problems to help students reinforce their understanding. It is important for students to understand the topic of circles, as it is relevant in many fields, such as engineering and technology. Knowing the concepts related to circles can help students solve various problems related to these fields. In conclusion, by studying the topic of circles thoroughly by utilizing resources like the Ignited Minds tutorials video on YouTube, students can gain a comprehensive understanding of this chapter and can use this knowledge to solve real-world problems. ये एकदम फालतू वाला बहाना है वैसा। देखो, तुम अगर नहीं आ रहे हो ना तो मुझे झूठ नहीं बोल रहे हो, ठीक है, सच बोल रहे हो कि मैं बुक कंप्लीट करने के लिए बैठ रही हूँ या मुझे बुक कंप्लीट करना है। लेकिन ये कैसा इलॉजिकल चीज है भाई साहब। आज 3 लोग एब्सेंट है, तीनों ने मेरे को मैसेज किया कि मैं बुक कंप्लीट कर रही हूँ। एकदम फालतू वाला बहाना है। तो क्या कर रहे थे अभी तक भाई साहब? ना स्कूल का काम आप कंप्लीट करते हैं, ना यहाँ पे काम कंप्लीट करते हैं, ना आपके मार्क्स आते हैं। मतलब एकेडमिक से कुछ लेना देना है या नहीं है? It is not about who has messaged me. It is about why would this message be in the first place. ये आएगा ही क्यों ये मैसेज? जर्नल कंप्लीट करना, बुक कंप्लीट करना, ये आपका हेडेक है। क्यों नहीं हुआ वो एक प्रॉब्लम है। और एक चीज को दबाने के लिए आप दूसरा चीज कर रहे हो भाई साहब। अभी आज जो आप क्लास मिस कर रहे हो, इसको आप कैसे कंप्लीट करोगे? ये नॉलेज का लैग आप कैसे कंप्लीट करोगे? उसमें तो वीडियो भी नहीं देखना है आपको, है ना? वही मुंह उठा के कुछ चले आएंगे कल विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये एकदम बकवास वाली चीजें हैं। सच बोलो या झूठ, रीजन बकवास है। बुक कंप्लीट कर ले। अभी तक क्या कर रहे थे भाई साहब? कौन सा का 7 5 5 ही हुआ है। सवाल हुआ था नहीं? चलिए फटाफट ये वाले सवाल करनी है। ओके डन। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। एकदम आसानी तो है।
हुआ डन पीपल। देखो इस वाले ट्रायंगल में OA और OB बराबर y रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सो इन ट्रायंगल OAB OA is equal to OB by radii of same सर्कल। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल OAB is equal to एंगल OAE। भी OAE, तो OA और OE बराबर है ना, OA और OE बराबर एंगल OAE this will be equal to angle OEA and this is equal to how much 35 degrees। ठीक है, तो ये वाला भी भाई साहब आपका कितना हो जाएगा 35 डिग्री। क्लियर है ओके। सो इन ट्रायंगल OAE एंगल OAE प्लस एंगल OEA प्लस एंगल AOE this is equal to how much 180 degrees। Why? Sum of three angles of a triangle is equal to 180 degrees। ठीक है, अभी OAE और OEA भाई साहब आपका कितना हो गया 35 इंच, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल AOE दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका 70 डिग्रीज प्लस एंगल AOE दिस इज इक्वल टू 180। तो आपका एंगल AOE की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 180 डिग्रीज माइनस 70। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच 110 डिग्रीज। एंगल AOE की वैल्यू भाई साहब कितनी होगी, अब बताओ भाई साहब आगे क्या करेंगे। तो इसका ये वाला जो एंगल है देखो, दिस एंगल विल बी डबल ऑफ व्हिच एंगल, ये वाले एंगल का आपका डबल। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये वाला, इस एंगल का ये वाला एंगल इसका डबल है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हम निकालेंगे रिफ्लेक्स एंगल AOX और रिफ्लेक्स एंगल AOE, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 360 माइनस एंगल AOE, सो दैट विल बी हाउ मच 360 माइनस 110 दैट विल बी 0, 6 से 1 गया 5, 3 से 1 गया 2, 250 डिग्री। तो आपका रिफ्लेक्स एंगल AOE की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, रिफ्लेक्स एंगल AOE, angle subtended by an arc at the center is double of the angle subtended by arc at the same segment of the circle। ठीक है, फिर तो आपका यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल AOE, रिफ्लेक्स एंगल AOE is equal to twice of x। रीजन यहाँ पे the angle subtended by an arc, the angle subtended by an arc at the center, by an arc at the center is twice of the angle, is twice of the angle subtended by it, is twice of the angle subtended by it at any point on the circle, at any point on the circle। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल AOE ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, रिफ्लेक्स एंगल AOE is 250 डिग्री, दैट विल बी 2x। सो x की वैल्यू कितनी हो गई 250 डिग्री बाय 2, दैट इज x की वैल्यू हो गई 125 डिग्री, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 125 डिग्री। क्लियर है, आर में क्लियर, ओके ओके ओके। So O is the center of the circle। तो आपका भाई साहब ये OA और OE रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हो गया। अगर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हो गया तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल OAE will be equal to एंगल OEA। ठीक है, इसका रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं यहाँ पे इट विल बी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो 35 प्लस यहाँ पे भाई साहब आपका कितना हो गया 35 तो 70, तो एंगल AOE की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 110। तो रिफ्लेक्स एंगल AOE की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब
reflex angle. We know that angle subtended by an arc at the center is double of the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Okay, remaining part of the circle. Okay, so आपका भाई साहब यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई कितना हो जाएगा? अगर हमने यहाँ पे इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा खींच जाएगा। आप यहाँ पे सिर्फ ऐसा करो ए ओ ई 210 55, आपका आंसर देखो ऐसा भी कर सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे 55 या एक साइक्लिक क्वाड्रेटिक बन जाएगा x + 55 = 180, तो x की वैल्यू ऐसा कितनी हो जाएगी? 180 - 55 125। ये लंबा प्रोसेस है, इसको मत करो, ठीक है, लंबा प्रोसेस है। सीधा सीधा भाई साहब रिफ्लेक्स एंगल निकालो यहाँ पे, और रिफ्लेक्स एंगल इसका डबल हो जाएगा, x की वैल्यू 125 ही है, ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे किया क्या है, देखो ये वाला एंगल को निकाला, अभी इसका आधा ये होगा, अभी ये क्या हो गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, x + 55 x प्लस ये वाला एंगल कितना होगा 180, so this angle will be obviously 55 degrees, ठीक है, but this is a lengthier process, avoid doing this। हाँ तो मुझे ही देखते रहो। In figure PQR आपका कितना है 100 डिग्री, where P, Q and R are the points on a circle with center O, find angle OPR। चलिए फटाफट इसको करना है। चलो चलो जल्दी करना है ये सवाल, फटाफट फटाफट। हमने हमको क्या नहीं किया, समझे? सवाल देख के जोड़ दिया उसमें हंसने नहीं, होमवर्क किधर नहीं दिया ना तुम्हारा भी होमवर्क नहीं, अभी नहीं, उस दिन देना था, अभी कहीं तुम्हारा भी नहीं, राइट? वो क्या हुआ, ले सकते ना किससे? वो बकवास वाले बाहर नहीं चलेंगे भाई, एब्सेंट डे तो कवर अप करना पड़ेगा ना। पिंकी तुम्हारा भी नहीं आया वो, है ना? यक्षिता, दिव्यांका, नॉट दैट, शराई नॉट दैट। Bharat Gaikwad not done. Prasanna Bharat not done.
Yes, not there, not there. एब्सेंट एब्सेंट मेरे को मत बोलो, दूसरे दिन आकर कलेक्ट कर सकते थे पेपर। दीपिका सिंह नॉट देयर। दीपिका तुमने दिया ना? आरुष नहीं ना? Okay, done. In the figure, angle PQR भाई साहब आपका कितना है? In the figure, angle PQR is equal to 100 degrees. आपका angle PQR 100 degrees है, where P, Q and R are the points on a circle with center O. तो P, Q और R आपका points on the circle है with center O. Find OPR. तो आपका OPR का वैल्यू यहाँ पे चाहिए, ठीक है? How will we do this, people? हम जल्दी 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 बताइए फटाफट। OR को ज्वाइन कर दिए, चले भाई साहब OR को हमने ज्वाइन कर दिया। सो वी आर डूइंग व्हाट, बेसिकली वी आर ज्वाइनिंग OR, ठीक है? तो ये 100 है, तो ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा? दिस विल बी, नहीं ये वाला 100 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? इसका डबल 200 हो जाएगा, ये है ना, 200 हो जाएगा। फाइंड एंगल OPR, OP और ये R, इसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो अगर ये 200 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा? अपने आप में बातें कर रहा है भाई साहब, 160 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, है कि नहीं? अरे भाई साहब 200 प्लस 160 360 होता है। अगर ये 160 हो गया तो ये दोनों एंगल्स भाई साहब आपके बराबर होंगे। अगर मैंने इसको x मान लिया तो x प्लस 160, तो 2x प्लस 160, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 180 के बराबर, है कि नहीं? तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? ये हो गया आपका 20 के बराबर, तो x की वैल्यू हो गई 10 डिग्री। क्लियर 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 क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया है भाई साहब? व्हाट हैव वी डन? वी हैव कनेक्टेड O एंड R, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस विल बी जॉइन OR, जॉइन OR। क्लियर है? हमने क्या किया है? जॉइन OR किया है, कंस्ट्रक्शन। दिस विल बी बेसिकली कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जॉइन OR हो गया। यहाँ पे ये 100 डिग्री है तो इसका डबल देखो, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा भाई साहब? रिफ्लेक्स एंगल POR, reflex angle POR will be twice of PQR, twice of angle PQR. The reason क्या हो जाएगा? Angle subtended, angle subtended by an arc, angle subtended by an arc at the center, angle subtended by an arc at the center is twice of the angle, twice of the angle subtended at any point on the circle, twice of the angle subtended at any point on the circle, at any point on the circle। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये POR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? POR ये वाली एंगल भाई साहब हो गई आपकी कितनी? ट्वाइस ऑफ PQR। सो देयरफॉर एंगल POR दिस विल बी ट्वाइस इनटू 100, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 200 डिग्रीज, ठीक है? रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल POR, ठीक है? तो हमको मालूम है कि भाई साहब रिफ्लेक्स एंगल POR, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल POR, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल POR प्लस एक्चुअल एंगल POR, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? 360 प्लस एंगल POR, बोथ दीज विल बी माउंटिंग अप टू 360। तो आपका एंगल POR और यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल POR भाई साहब कितना है? 200, ठीक है? 200 प्लस एंगल POR दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। सो देयरफॉर यहाँ पे एंगल POR की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
360 degrees minus 200 degrees, that will be 160 degrees. एंगल POR की वैल्यू, therefore एंगल POR की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 160, है ना? सो दिस एंगल विल बी हाउ मच ऑफ पीपल? दिस विल बी 160, ठीक है? अभी हम आते हैं कौन से ट्रायंगल में? एंगल OPR. इफ वी कम टू ट्रायंगल OPR, ठीक है? सो इफ वी आर टेकिंग द इन ट्रायंगल OPR, क्या क्या बराबर हो जाएगा? ओए क्रिश, क्या बराबर होगा था? फटाफट, अभी बताया मैंने, जल्दी जल्दी अध्याय। OP is equal to OR. Okay, OP is equal to OR. क्यों भाई साहब? Why OP and OR will be equal? Radii of same circle. Radii of same circle. श्रेयस मात्र, इसके बाद क्या लिखेंगे? OP is equal to OR. अभी तो सवाल मैंने शॉर्टकट में बताया था आपको, अभी तो मैं लॉन्ग कट कर रहा हूं इसको, मतलब जो एक्चुअली में करना है। शीतल ट्राई करो फटाफट। क्या? एंगल POR इज इक्वल टू किसका? बट एंगल POR किसके बराबर होगा? अरे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे ना भाई साहब, ये साइड और ये साइड बराबर, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंगल OPR, खुराफाती जो दिमाग में चल रहा है ना उसको निकाल के थोड़ा पढ़ाई डाल लो भाई साहब। ORP, रीजन क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस विल बी गिवन एज अ रीजन बाय स्टेट बोर्ड गाइस। और दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल हम? ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब, तो ट्रायंगल इसमें एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच पीपल हम? 180 डिग्रीज। सानिया क्या हो रहा है भाई साहब? यहां पे हैं आप? नहीं लग रहा मुझे। POR plus OPR plus ORP is equal to 180 degree. Sum of three angles of a triangle is equal to 180 degrees. Sum of three angles of a triangle is equal to 180 degrees, ठीक है? ओके, POR की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब? POR की वैल्यू हो गई 160 डिग्रीज, 160 डिग्रीज, ठीक है? और यहाँ पे एंगल OPR, इसके जगह पे OPR ही लिखा, और ORP की जगह पे क्या लिखेंगे? एंगल OPR, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है? तो 160 को हमने इधर लिया, ये हो गया आपका एंगल OPR, और ये ये ORP था ना भाई साहब, ORP था। इस ORP की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? OPR लिख सकते हैं। तो एंगल OPR इज इक्वल टू भाई साहब 180 माइनस 160, तो 180 डिग्रीज माइनस 160 डिग्रीज, ठीक है? तो आपका यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 20 डिग्रीज, सो देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्रीज। आपका भाई साहब एंगल OPR की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 10 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस पीपल? एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्रीज। क्लियर क्लियर क्लियर? तो यहां पे देखो जॉइन OR किया हमने यहाँ पे इन ट्रायंगल OPR, OP इज इक्वल टू OR, वाई? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सिंस दे आर इक्वल द एंगल्स विल बी इक्वल एज वेल। सीबीएसई वाले रीजन क्या देंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और स्टेट बोर्ड वाले भाई साहब सीधा आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं, ठीक है? ओके, सो OPR और ORP बराबर हो गया। अगर हमने इसको x मान लिया, नहीं भी माने तो भी चलेगा, x प्लस एंगल POR, इस विल बी 180 डिग्री, तो 2x प्लस POR, तो भाई साहब POR की वैल्यू क्या हो गई? 180 माइनस 2x। ये वाला मत करो भाई साहब, ये हर बार देखो आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन करके करना पड़ रहा है 100, तो ऐसा इसमें थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत लोग ये नहीं समझ पाते कि रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे यूज करें, ठीक है? रिफ्लेक्स एंगल को यूज करोगे शॉर्ट में हो जाएगा। देखो रिफ्लेक्स एंगल कैसे समझेंगे हम, ठीक है? कभी कभी आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे समझे। अगर आपका भाई साहब इस तरीके का है और ये ऐसा है, ठीक है, तो आपको भाई साहब ये वाला रिफ्लेक्स एंगल ही यूज करते हुए इसको निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है,
तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, ठीक है, इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, इस वाले सेगमेंट में नहीं। क्लियर है, समझ में आ रही है, ठीक है, इन द ऑपोजिट सेगमेंट एक्चुअली, ठीक है। तो ये ऑपोजिट सेगमेंट है, मतलब देखो जिस सेगमेंट में ये सेंटर है, ठीक है, उस सेगमेंट का ऑपोजिट, समझ में आ रहा है, सेंटर जिस सेगमेंट में रहेगा उस सेगमेंट का ऑपोजिट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, ठीक है। सो एंगल POR इज ट्वाइस ऑफ एंगल PSR। तो आपका भाई साहब ये 90 माइनस एक्स लंबा चल जाएगा ये भाई साहब, जो 3-4 लाइन में आंसर आता है वही आंसर आप लाएंगे भाई साहब थोड़ा सा लंबा में, ठीक है। तो इस अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप कर सकते हैं, देखो इसको आपने अगर इसको ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 80। तो अगर देखो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड, तो अगर ये 100 है, ठीक है, अगर ये 100 है तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 80, है ना। अगर ये 80 हो गया तो ये इसका डबल दैट इज 160। अगर ये भाई साहब 160 हो गया तो इसका मतलब ये 10 होगा और ये 10 होगा, देखो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। क्लियर है, आर बी क्लियर, क्लियर क्लियर हम क्लियर हम क्लियर हम। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा आपका, ठीक है। अगर रिफ्लेक्स एंगल कहां पे यूज करना है और एक्चुअली सेंटर वाला एंगल कहां पे यूज करना है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, 3-4 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में हम कैसे आए हैं, देखो ट्याव ट्याव ऐसे करते हुए आ रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे ट्याव और ऐसे ट्याव है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। इफ दिस इज कॉजिंग अ कंफ्यूजन यू कैन ऑलवेज मेक एन एंगल एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे अगर आप एंगल डालोगे तो इस एंगल का ये भाई साहब ये वाला एंगल इसका डबल होगा, ठीक है, क्लियर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो ऑब्वियसली इफ दिस एंगल हैपेंस टू बी 100 डिग्रीज दिस एंगल विल बी हाउ मच 80। अगर ये 80 है तो इसका भाई साहब डबल होगा, ये द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा 160। अगर ये 160 है तो इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो x प्लस आपका ये 160 इज इक्वल टू 180। तो इसके हिसाब से आपकी x की वैल्यू वही आ जाएगी 10 डिग्री, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, एनी क्वेश्चन आप ही बोला नो, अरे भाई साहब क्वेश्चन हमेशा हमारी तरफ से रहते हैं इधर। थैंक यू, हो गया यार, कौन सा खत्म हुआ ये, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, इसको जरा प्रूव करने की कोशिश कीजिए, चलिए फटाफट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, फटाफट फटाफट क्विक पीपलम। अरे यार since एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, चलिए फटाफट। वैसे अब यहाँ पे हमने कोई मान लिया एक सर्कल है, लेट्स से देयर यार दिस इज लेट्स से अ सर्कल, ठीक है।
सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो लेट्स से हमने भाई साहब यहां पे एक सेंटर ले लिया, तो आपको यहां पे ये प्रूव करना है कि सेम सेगमेंट, समझ लो ये एक सेगमेंट है, ये एक कॉर्ड है, ठीक है, ये एक आर्क है और ये एक आर्क है। तो इस सेगमेंट में आपने ये वाला एंगल सबटेंड किया और ये वाला एंगल सबटेंड किया, देखो, ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये आपका हो गया भाई साहब x, ठीक है, ये हो गया a और ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया आपका d, ठीक है, ओके। सो अभी आपका भाई साहब यहां पे ये सेंटर से मैं क्यों जोड़ रहा हूं उसको क्रिश, यहां पे देखो गिवन दिया हुआ है सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, ओके। और क्या दिया हुआ है भाई साहब आपका ए सी बी, आपको यहां पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। टू प्रूव आपको क्या करना है, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ठीक है। ये है क्या भाई साहब आपके एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये आपके भाई साहब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये आपके एंगल्स हैं जो सेम सेगमेंट में है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको प्रूव करना है इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब, ठीक है, यहां पे एंगल ए सी बी, ठीक है, एंगल ए सी बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं हम। देखो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। स्टेट बोर्ड वाले भाई साहब सीधा एक सिंपल सा लिखेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सीबीएसई वालों को पूरा लिखना पड़ेगा क्या, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center, angle subtended by an arc at the center is twice of the angle, is twice of the angle subtended by it, subtended by it at any point on the circle, at any point on the circle. Angle subtended by an arc at the center is twice of the angle subtended by it at any point on the circle. क्लियर है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। और क्या लिख सकते हैं भाई साहब, सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। So from 1 and 2, twice of ACB is equal to twice of ADB, ठीक है। तो ये भाई साहब आपके दोनों कैंसिल हो गए, तो ACB आपका किसके बराबर हो गया, ADB के, क्योंकि ये सारा मानना आपका ही था, है ना, ये आपका किस तरह से सेगमेंट होगा, किस तरह से सेंटर होगा। सो यू विल रिप्लाई एज व्हाट भाई साहब, यहाँ पे आपका क्या होगा, द एंगल्स, 10 एंगल्स in the same segment of a circle, angles in the same segment of a circle are equal, angles in the same segment of a circle are equal, angles in the same segment of a circle equal, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके ओके ओके।
आपने यहाँ पे देखो एक सेगमेंट, ये देखो कोई भी कॉर्ड एंगल किसी सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, एक मेजर और एक हो गया आपका माइनर। तो लेट से ये माइनर सेगमेंट हो गया, ठीक है, लेट ए बी डिवाइड, ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है। अभी दो एंगल्स आपको बनाने हैं सेम सेगमेंट में, आप या तो ये वाला सेगमेंट उठा लीजिए या तो ये वाला सेगमेंट उठा लीजिए, ठीक है। तो आपने अगर मेजर सेगमेंट का कोई, तो दो एंगल्स देखो आपने बना लिए, ये कॉर्ड है आपका और दो एंगल्स आपने बना लिए। अभी आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल ACB एंड ADB लाई इन द सेम सेगमेंट। तो आपका ADB और ACB दे आर लाइंग इन द सेम सेगमेंट, तो इनकी वैल्यूज भाई साहब बराबर होगी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। इसका रीजन हम देखेंगे भाई साहब, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double of the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Angle subtended by an arc at the center, मतलब हमने अगर इन दोनों को जोड़ दिया, ये वाला जो एंगल होगा इसका डबल होगा, प्लस ये वाला एंगल जो होगा वो इसका भी डबल होगा। तो क्योंकि ये वाला एंगल इसका भी डबल और ये वाला एंगल इसका भी डबल, इसीलिए आपस में ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, ओके। तो लेट अस ड्रॉ सेंट्रल एंगल AOB। तो प्रूफ आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, angle AOB is twice of angle ACB, ठीक है, and the same time angle AOB is twice of angle ADB। इसका भी भाई साहब, तो इसका रीजन हम देंगे, देखो यहाँ पे ये रीजन पूरा देना पड़ेगा आपको। the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। तो इसका मतलब देखो एंगल AOB इसके भी बराबर, एंगल AOB इसके भी बराबर, तो आपस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। So twice of angle ACB will be equal to twice of angle ADB। ये 2 और 2 कट जाएगा, एंगल ACB और एंगल ADB बराबर। एंगल ACB और एंगल ADB का बराबर होना मतलब क्या होता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, इक्वल। वापस आइए जहां पे भी थे, ठीक है, ACB और ADB भाई साहब बराबर हो गया, ओके। चलो भाई साहब ये निकालना है फटाफट फटाफट, क्विकर क्विकेस्ट। अरे यार चलो भाई साहब इसको निकालना है फटाफट, क्विक भाई कब आपको यहाँ पे BDC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। वरद तू क्या कर रहा है, सो रहा है बैठ के, हाँ ओके। तो अब हम भाई साहब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो इन आपको ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पे दिया हुआ है ट्रायंगल ABC में एंगल ABC की वैल्यू कितनी है 69 और एंगल ACB की वैल्यू कितनी है भाई साहब 31, ठीक है। क्या इन दोनों वैल्यू से तुम एंगल A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, एंगल सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, और जो एंगल A की वैल्यू होगी वही एंगल D की वैल्यू होगी। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो बस एंगल BDC विल बी इक्वल टू एंगल A। तो हम यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे भाई साहब, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्लियर है, क्लियर है। ABC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी 69 डिग्रीज, प्लस ACB की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 31 डिग्रीज, प्लस एंगल BAC, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल BAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्रीज। हम यहां पे लिख सकते हैं भाई साहब सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल BAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 9 प्लस 1 10 हो गया, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 100 ना, ठीक है। सो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्रीज। तो एंगल BAC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 80 डिग्रीज, ठीक है।
तो एंगल BDC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल BDC की वैल्यू, एंगल BDC विल बी इक्वल टू एंगल BAC। रीजन बता भाई साहब, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये रीजन हो जाएगा। ये सबके लिए सेम होगा, स्टेट बोर्ड और CBSE दोनों के लिए भी ये रीजन सेम होगा। यहाँ पे कोई इंस्क्राइब्ड एंगल वाला थ्योरम नहीं है। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अक्षिता यार ध्यान दे रही हो तुम? पता नहीं कहाँ लिख रही हो तब से बैठ के। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो आपका भाई साहब BAC की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 80। तो आपका एंगल BDC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 डिग्रीज। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? स्टेट बोर्ड वालों को बोल रहा हूं, ये जो आपका सर्कल्स का चैप्टर है 10th में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, और 10th का ऑलमोस्ट 60% आप यहां पे कवर करते हैं। अगर आपका भाई साहब यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, वहां पे आप डामाडोल हो जाएंगे। सर्कल में किसी भी 10th वाले को पूछ लो आपके स्कूल में, तुम्हारे लिए मैथ्स में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन है भाई साहब? सर्कल्स बताएंगे। और ये बहुत चुट्टे पुट्टे थियरम्स हैं, मेन थियरम्स जो है वो आप 10th में पढ़ते हो। अगर आपका ध्यान अभी यहां पे बटा हुआ है ना, तो उधर आप कटे जाएंगे भाई साहब पूरा। यहां पे हो गया भाई साहब कितना? 100। तो ये आ गया आपका BAC का वैल्यू कितना आ गया? 80 डिग्रीज। ठीक है, BDC की वैल्यू भाई साहब 80 डिग्रीज हो गई। ठीक है, रीजन क्या है बोलो? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। चलो 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 फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। एंगल BAC फाइंड करना है आपको। दो लाइन का सवाल है, 2 लाइन का, 2 या ज्यादा से 3 लाइन। हो गया? डन डन डन। देखो ये वाला ट्राइंगल देखो ध्यान से, BEC, ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है। कौन सा? इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। वेदांत इधर देख, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो ये 130, ये 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 110 है कि नहीं? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अभी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। वाई? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जैसे मैंने आपको बताया 3 लाइन का सवाल है भाई साहब। ठीक है, लेकिन आपका दिमाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो क्या करें हम? सवाल तो हो नहीं सकता। एंगल BEC विल बी इक्वल टू एंगल EDC, एंगल EDC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल ECD। वाई? रिमोट एंगल थ्योरम बोलते हैं हम इसको, स्टेट बोर्ड वाले तो भाई साहब रिमोट एंगल थ्योरम, और CBSE वाले क्या लिख सकते हैं भाई साहब? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज अ सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? BEC की वैल्यू कितनी है? 130 डिग्रीज। ठीक है, एंगल EDC की वैल्यू नहीं मालूम, तो यहां पे हो गया भाई साहब EDC, और एंगल ECD की वैल्यू कितनी है?
20 डिग्रीज, जो वैल्यूज दी हुई है वो लिखा हमने, ठीक है। तो एंगल EDC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 130 माइनस 20 दैट इज 110। अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDC, मतलब EDC मतलब क्या हो जाएगा, BDC एक ही बात होगी, है कि नहीं। EDC और BDC एक ही बात होगी कि नहीं, EDC लिखो या BDC लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। BAC will be equal to angle BDC. Why? Angles in the same segment of a circle, angles in the same segment of a circle are equal, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एंगल BAC का वैल्यू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल BDC दैट इज 110 डिग्रीज। एंगल BAC की वैल्यू कितनी हो गई, 110। क्लियर पीपल, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 130 डिग्री भाई साहब क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। BAC लाइज इन अ लाइन सेगमेंट, तो आपका BAC लाइज इन सेगमेंट BAC, ठीक है, इस सेगमेंट में। और BDC भी भाई साहब सेम सेगमेंट में। देखो ये वाले दोनों एंगल्स कौन से सेम सेगमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका सेगमेंट है कौन सा, BAC आपका सेगमेंट है या BDC आपका सेगमेंट है, और ये दोनों भी सेम सेगमेंट में आ रहे हैं। ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली कंफर्मिंग दैट दीज टू एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट। तो इसका मतलब BAC और BDC भाई साहब आपका बराबर होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये लॉजिक है बेसिकली, ठीक है। तो आप यहाँ पे BAC और BDC लिख सकते हैं क्या, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। अभी आपको भाई साहब इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा भाई साहब, व्हाट डू वी नो अबाउट दीज एंगल्स, तो ये आपका 130 है। या तो आप ऐसे कर लो भाई साहब, ये इसको अगर ऐसे निकालोगे तो ये 50 आएगा, लेकिन लंबा प्रोसेस है। 50 प्लस 20 70 आएगा, 180 माइनस 70 करोगे तो 110 आएगा। समझ में आ रहा है। या तो सीधा 130 इज इक्वल टू x प्लस 20 ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो आपका BEC प्लस CED, तो आपका भाई साहब यहाँ पे CED की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 50। लंबा चल रहा है ये, ठीक है। तो आपका EDC का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक स्टेप आपका ज्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है, 110। सीधा आप 110 निकाल सकते हैं, ठीक है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली आपका EDC। ये EDC किसके बराबर होगा भाई साहब, BDC के बराबर, ठीक है। तो आपका फ्रॉम 1 and 2 BAC इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। क्लियर है, क्लियर। यहाँ पे आपने ऑलरेडी बोला था भाई साहब कि BAC और BDC बराबर है, तो BDC विल बी इक्वल टू BAC दैट इज 110 डिग्रीज। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक। अरे भाई साहब बहुत आसान है, देखो ये वाला सेगमेंट देखो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये 70 है, तो बताओ मेरे को ये वाला एंगल भी 70 हो जाएगा कि नहीं, ये वाला एंगल भी 70 हो जाएगा। एंगल्स इन द
सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर ये 70 है तो ये 70 हो गया, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, DAC कितना हो गया 100। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तुमको BCD निकालना है, तो BCD और ये क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो अगर ये 100 हो गया तो BCD कितना हो जाएगा 80, है ना। तो ये तुम्हारा BCD आ गया भाई साहब, ठीक है। अभी और क्या दिया हुआ है, AB और AC बराबर दिया हुआ है, AB और BC बराबर दिया हुआ है, AB और BC अगर बराबर है, ठीक है, AB और BC, तो ECD कितना हो जाएगा भाई साहब, एंगल ECD इजी है भाई साहब, ये 30 है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई साहब। अगर AB और BC बराबर है तो ये वाला अगर 30 हुआ तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल DAC एंड DBC, ठीक है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC। रीजन, एंगल्स इन द सेम segment, angles in the same segment of a circle are equal, angles in the same segment of a circle are equal, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, therefore एंगल DAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल DAC की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 70 डिग्री, ठीक है। तो आपका therefore एंगल DAB इसकी वैल्यू क्या होगी भाई साहब, एंगल DAC प्लस एंगल CBAC प्लस एंगल BAC, सो दैट विल बी हाउ मच, DAC की वैल्यू 70 और इसकी वैल्यू भाई साहब 30, सो दैट विल बी हाउ मच 100 डिग्रीज, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल BAD, ठीक है, या DAB जो भी है, एंगल DAB प्लस एंगल D या BCD, ठीक है, एंगल BCD, this will be equal to 180 degree. Why? Because this is a cyclic quadrilateral and opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, ठीक है। so यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब आपका opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, ठीक है। तो DAB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी 100 डिग्रीज, और BCD की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी, BCD की वैल्यू हमको नहीं मालूम, ठीक है, BCD की वैल्यू नहीं मालूम, तो ये हो गया 180। सो देयरफॉर एंगल BCD की वैल्यू हो गई 180 माइनस 100, दैट्स 180 डिग्री माइनस 100 डिग्रीज, दैट इज 80 डिग्रीज, क्लियर है, दिस विल बी 80 डिग्रीज, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, अभी आपका भाई साहब यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा दिया हुआ है, बराबर है, AB और BC यहाँ पे बराबर है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, ठीक है, इन, तो ये आपका एक आंसर हो गया, एंगल BCD इज इक्वल टू 80। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब आपका ABC, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, ये आपको क्या दिया हुआ है भाई साहब, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल BAC, एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल BCA, ठीक है, BCA। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, रीजन हो जाएगा भाई साहब एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या हम यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल BCA कितना हो जाएगा भाई साहब, एंगल BCA दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्रीज, ठीक है। तो BCA लिखो, ये 30 डिग्रीज हो गया, या ECA लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। BCA लिखो या ECB लिखो, ठीक है। सो ECB, अभी क्या निकालना है भाई साहब, ECD निकालना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। तो आपका ये BCA कितना हो गया, BCA मतलब हम इसको लिख सकते हैं ना BCE, तो BCE इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी देखो BCE प्लस एंगल ECD, ये पूरे का कितना वैल्यू है भाई साहब, द एंटायर एंगल इज हाउ मच 80 डिग्रीज, है ना, ठीक है। तो आपका एंगल BCE प्लस ECD प्लस एंगल ECD, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू एंगल कौन सा भाई साहब, BCD, ठीक है, एंगल BCD
सी डी, ठीक है। बी सी ई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी, बी सी ई की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, प्लस एंगल ई सी डी, प्लस एंगल ई सी डी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, बी सी डी दैट इज 80 डिग्री। तो एंगल ई सी डी की वैल्यू कितनी हो गई, 50 डिग्रीज। क्लियरम पीपलम, दिस विल बी 50 डिग्रीज। क्लियर, ओके। सो आपका यहां पे देखो दिस विल बी एंगल ई सी डी, तो आपका सेम सेगमेंट है, ये देखो 30 ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो आपका अगर ऐसा ले लिया, देखो ये 30 है तो ये वाला 30 हो गया, ये 70 है ये 30 है, अभी हम इसको निकाल सकते हैं, 70 और 30 कितना हो गया 100, तो ये वाला कितना हो जाएगा 80, तो एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी हो गई 80, ठीक है। एंगल बी सी डी की वैल्यू हो गई भाई साहब 80, सो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री, सेम आंसर दैट वी हैड गॉट, ठीक है। ओके, और क्या बोल सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे आपको एंगल ई सी डी फाइंड करना है, तो ए बी और बी सी बराबर है, तो बी सी ए और ए बी सी बराबर हो जाएगा, तो ये 30 हो गया भाई साहब, ठीक है। तो एंगल बी सी ई की वैल्यू, बी सी ई की वैल्यू कितनी हो गई 30, आपको ई सी डी चाहिए तो 80 माइनस 30 कर दो तो आ जाएगा 50, ठीक है। सो ई सी डी विल बी इक्वल टू 80 माइनस 30 दैट इज 50। ओके, चलो भाई साहब इसको करना है, शाबाश, ये है भाई साहब कोई फिगर, चलो फटाफट करना है भाई साहब, फटाफट, क्विक सवाल हो कुछ ऐसा पेचीदा भाई साहब, अब मजा आए करने। और खिचड़ी है भाई साहब, कॉर्ड्स की और सर्कल्स की खिचड़ी है, चलो देखिए कौन पका सकता है भाई साहब खिचड़ी। मुंडी मत हिलाओ, सवाल करो। हो गया डन, मुंडी नहीं हिलाना, सवाल करना है। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी, तो आपके भाई साहब 2 पॉइंट्स पे बी और सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड डी, ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स, तो ये सब भाई साहब इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन सब पॉइंट्स पे। प्रूव दैट ए सी पी, ये वाला एंगल भाई साहब, प्रूव दैट ए सी पी, ठीक है, ए सी पी इज इक्वल टू क्यू सी डी, ठीक है, क्यू सी डी दिस इज इक्वल टू दिस, ये वाले दो एंगल्स आपके बराबर है। कैसे प्रूव करेंगे सम, चलिए फटाफट करना है भाई साहब।
अबे बहुत आसान तो है। देखो इस वाले सर्कल को देखो, ये बड़े वाले सर्कल को भूल जाओ, ठीक है। इस वाले सर्कल को देखो, ट्याव ट्याव, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, है ना भाई साहब। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सोम क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो ये दोनों बराबर हो गए। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, क्लियर है। ये वाले दो एंगल्स क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, बोलो, ठीक है। अगर ये x है तो भाई साहब ये वाला भी x हो गया और ये वाला भी भाई साहब क्या हो जाएगा? x, है कि नहीं? अभी हम इस वाले सर्कल पे आते हैं, ठीक है। ये वही सेम चीज और ये भाई साहब, ठीक है। तो ये अगर x है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, क्लियर 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 पीपल, हम, ठीक है। हो गया भाई साहब, दोनों बराबर, x और x बराबर हो गया। दिखने में ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 4 लाइन का सवाल है भाई साहब, ठीक है। थोड़ा सा पे अटेंशन करोगे तो आराम से हो सकता है। ये वाला अगर आपका x है तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा? x। ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब? x, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये अगेन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? बहुत हंसी आ रही है वेदांत, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल DCQ विल बी इक्वल टू एंगल DBQ, ठीक है। एंगल DCQ विल बी इक्वल टू एंगल DCQ विल बी इक्वल टू एंगल DBQ, ठीक है। एंगल DCQ विल बी इक्वल टू एंगल DBQ बाय एंगल्स in the same segment, angles in the same segment, angles in the same segment of a circle, angles in the same segment of a circle are equal, है कि नहीं, ठीक है। एंगल DC, एंगल ये वाला देखो, एंगल DCQ और DBQ, और लेट्स से हमने इसको मान लिया, लेट दिस बी इक्वल टू x, मानना जरूरी है, चलिए मान लेते हैं, ठीक है। ना भी माने तो भी चलेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, ओके। अभी आपका एंगल DBQ किसके बराबर है भाई साहब? PBA के, है कि नहीं? एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल PBA, है ना। DBQ विल बी इक्वल टू एंगल PBA। इसका रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2, ठीक है, क्लियर है। थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही है तुमको, कौन पता नहीं कौन, ओके। ये PBA और ये भाई साहब PCA, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एंगल PBA, सो दिस विल बी एंगल PBA विल बी इक्वल टू एंगल PBA विल बी इक्वल टू एंगल PCA, एंगल PCA। ये हो गया भाई साहब आपका सेम रीजन, ये इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 1 2, देखो ये दोनों बराबर हैं भाई साहब, ठीक है, DCQ और DBQ। तो आपका भाई साहब इसको बराबर बोल सकते हैं हम, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो गए भाई साहब, PBA किसके बराबर हो गया? इसके बराबर है। तो फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3, ठीक है, क्या बोल सकते हैं भाई साहब आप? DCQ, देखो DCQ किसके बराबर? DBQ के। DBQ किसके बराबर? PBA के। तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अभी PBA किसके बराबर है? PCA के। असले DCQ भाई साहब किसके बराबर है? DBQ के। DBQ इज इक्वल टू PBA और PBA इज इक्वल टू PCA। तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? DCA विल बी इक्वल टू PCA, DCQ इज इक्वल टू PCA, ठीक है, क्लियर। तो एंगल ACP, देखो एंगल ACP, ठीक है, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP। यहाँ पे इसको लेकर चल रहे हैं, देखो ये वाला भी लेकर चल सकते हैं आप। ACP और ABP आपका बराबर है, ठीक है। ACP इज इक्वल टू ABP, ओके। QCD, आपका QCD इज इक्वल टू एंगल, अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है ना, ठीक है। देखो ये दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, और यहाँ पे ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट बराबर है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और क्या बराबर है भाई साहब? ये दोनों बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ऑब्वियसली ये दोनों भी आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन प्रूव। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। अभी ABP और QPD क्या है आपका भाई साहब? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है।
तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD. क्लियर? ABC, triangle ABC and ADC are two right angles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to angle CBD. CAD will be equal to angle CBD. चलिए फटाफट फटाफट. चलो 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 फटाफट. ये तो क्वाड्रिलेटरल वाला सवाल हो गया, सर्कल वाला सवाल ही नहीं है, पता नहीं कहां से आ गया. ओके यहां पे देखो इन क्वाड्रिलेटरल, अभी देखो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. अगर ऑपोजिट एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री होते हैं, इफ द ऑपोजिट एंगल्स, क्या ये सप्लीमेंट्री है? ये 90 है, ये 90 है, 90 प्लस 90 कितना है? 180 है. इफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इसका मतलब कोई एक सर्कल होगा जो चारों पॉइंट से पास करेगा, है ना. अगर सर्कल भाई साहब चारों पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, इफ देयर इज अ बेसिकली सर्कल व्हिच पासेस थ्रू ऑल दीस 4 पॉइंट्स, अरे बाबा रे बाबा, अरे तुम क्या कर रहे हो वैसे? पूरा नहीं हो पाएगा यार. ठीक है. सो ये एक ऐसा सर्कल बन जाएगा जो चारों पॉइंट से पास करेगा. ठीक है. सो यहां पे हम बोल सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD आपका भाई साहब यहां पे एंगल ADC प्लस एंगल ABC, ADC प्लस एंगल ABC, ये कितना हो जाएगा बोलो? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट्स इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री. ठीक है, क्लियर है. सो देयरफॉर हम यहां पे बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, इफ ऑपोजिट एंगल्स of a quadrilateral are supplementary, if opposite angles of a quadrilateral are supplementary, then the quadrilateral is cyclic, ठीक है, क्लियर है. अगर ऑपोजिट एंगल्स भाई साहब आपके सप्लीमेंट्री होते तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? साइक्लिक हो गया. अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सो देयरफॉर एक सर्कल के अंदर आ जाएगा. अगर सर्कल के अंदर आ रहा है तो CAD देखो यहाँ पे, CAD और CBD देखो, CBD और CAD एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल हो जाएंगे. ठीक है, ये वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे आपके? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल CAD will be equal to angle CBD. Why? Angles in the same segment of a circle. Angles in the same segment. Angles in the same segment of a circle are equal. ठीक है, angles in the same segment of a circle are equal. Clear है?
तो आपका यहाँ पे देखो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, दिस इज इक्वल टू 90 प्लस 90, दैट इज 180 डिग्री. Why? A pair of opposite angles are supplementary. So what can we say about quadrilateral ABCD? It will be a cyclic quadrilateral. ठीक है, तो ABCD is cyclic quadrilateral. ABCD is cyclic. A quadrilateral is cyclic if a pair of opposite angles are supplementary. Therefore ABCD lie on a circle. ABCD lie on a circle भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं भाई साहब ABCD are concyclic. ABCD are concyclic. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका भाई साहब CAD लाइज ऑन द मेजर सेगमेंट, CAD दैट लाइज ऑन द मेजर सेगमेंट. ठीक है, ऑल्सो CBD लाइज ऑन द मेजर सेगमेंट. ठीक है, दोनों भी एक ही सेगमेंट में लाई कर रहे हैं. तो आप देखो यहाँ पे CAD और ये हो गया आपका CBD, बोथ आर लाइंग इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. ठीक है, ओके, CAD CBD, व्हाई? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. बस कौन सा है अभी? 7 की 8? चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक. ABCD भाई साहब आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ABCD is a cyclic quadrilateral in which BAD की वैल्यू भाई साहब BAD की वैल्यू कितनी है? 75 डिग्रीज. ABD की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 58 डिग्रीज. एंड ADC इज इक्वल टू 77 डिग्रीज. ADC ये वाला 77. AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P, ये दोनों भी भाई साहब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. फाइंड DPC, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, this is the angle in question. This is the angle which you have to find out, DPC. चलिए बस फटाफट फटाफट, क्विक क्विक. हो गया डन? कैसे? क्या क्या क्या? ये 77 प्लस 58. नहीं, कौन सा बोल रहे हो एंगल? ये वाला? ये अच्छा, मतलब ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो इससे क्या निकलेगा? DBC निकलेगा. DBC आपको निकालना है वैसे, अब DPC है ना, तो ये वाला एंगल निकलेगा, राइट? क्यों PCB इक्वल हो जाएगा?
ये 58 है, ये वाला 58 हो जाएगा, है ना। तुमको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, DPC, तो तुम इसको फाइंड आउट कर सकते हो, DPC विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब कैसे करेंगे, देखो इस सवाल को समझ में आया, ये 58 है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू 58, ठीक है। ये वाला अगर 58 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 58 डिग्रीज, ठीक है। इफ दिस इज 58, दिस विल ऑल्सो बी 58, क्लियर है। अभी यहाँ पे देखो ये 77 है, 77 प्लस दिस एंटायर एंगल इज इक्वल टू 180, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है, 58 प्लस 45, नहीं रे, 58 प्लस क्या करोगे कि 77, अच्छा 58 प्लस x प्लस 77 इज इक्वल टू 180, है ना, ये आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ रहा है, 45, 8 प्लस 5 13, 8 प्लस 5 13, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10 प्लस 77, हाँ ठीक है 45, ये आ गया आपका 45, ठीक है। अभी देखो ये वाला एंगल कितना है 58, ये वाला एंगल कितना है भाई साहब 45, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 77, नहीं यार ये कैसे होगा, ये 45 आया, ये वाला एंगल कितना आएगा, हाँ Similarly, 75 plus 58 plus 5 equals to 180. हाँ यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब है ना 75 प्लस 58 प्लस 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम यहाँ पे देखते हैं इन आपका कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, ये वाला ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, या हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ADC प्लस एंगल ABC, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल ADC प्लस एंगल ABC, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, है कि नहीं। एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, वाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ADC की वैल्यू भाई साहब, यहाँ पे आपका ADC का वैल्यू कितना हो गया 77 डिग्रीज, ADC की वैल्यू हो गई भाई साहब 77 डिग्रीज, प्लस एंगल ABC, अभी ABC में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABD प्लस एंगल DBC लिख सकते हैं, बोलो एंगल DBC, इस ABC को हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल ABD प्लस DBC, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू इतना 180 डिग्रीज, ठीक है। 77 डिग्रीज, ABD की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब आपका 58 डिग्रीज, प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, सो आपका एंगल DBC का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 8 प्लस 7 135, एंड दिस विल गिव यू हाउ मच 45 डिग्रीज। तो आपका भाई साहब एंगल DBC का वैल्यू कितना आ गया, एंगल DBC का वैल्यू आ गया भाई साहब 45 डिग्रीज, ठीक है। एंगल DBC ना, ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल ना, देखो DBC ये ट्राइंगल है ना, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री है, कौन सा ADC प्लस एंगल ABC, ADC प्लस एंगल ABC 180 डिग्री, वाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ADC की जगह पे लिखा तुमने 77 डिग्री, ABC की जगह पे क्या लिख सकते हो ABD प्लस DBC, ऐसा लिख सकते हो ना, ये दोनों एंगल्स का सम है ना ABC, तो ABD प्लस DBC, ABD की जगह पे क्या लिखा 58, DBC का वैल्यू तुमको नहीं मालूम, तो DBC का वैल्यू कितना आ गया 45, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो दिस एंगल विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका 45 डिग्री। ऐसा ही सेम हम यहां पे भी कर सकते हैं, कौन से में, ठीक है, एंगल कौन सा भाई साहब DAB, एंगल DAB प्लस एंगल DCB, एंगल DAB प्लस एंगल DCB, ये भी आपका क्या हो जाएगा 180 होगा भाई साहब, है ना, ये भी आपका 180 हो जाएगा, ओके। तो अभी हम, लेकिन यहाँ पे भाई साहब, अच्छा उसको हम 58 माइनस कर देंगे, ओके। DAB की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपका, DAB इज 75 डिग्रीज, और DCB कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, सो DCB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो आपका DCB का वैल्यू कितना हो गया, DCB का वैल्यू हो गया 180 डिग्रीज माइनस 75, ये कितना आ रहा है भाई साहब, एंगल DCB का वैल्यू आ गया भाई साहब 105 डिग्री, ठीक है, क्लियर है।
ये हो गया भाई साहब आपका 105। कौन सा? पूरा एंगल ये, ठीक है, दिस एंटायर एंगल, ये पूरा एंगल भाई साहब कितना हो गया आपका 105 डिग्री, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी देखो यहां पे ये वाला एंगल देखो, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये वाला 77 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल देखो, ये 77 नहीं यार, सॉरी, हाँ ये वाला 58 है और ये वाला कितना हो जाएगा 58, दिस विल बी 58 है कि नहीं, ठीक है। एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बराबर, इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। वाई? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो एंगल आपका ए सी डी का वैल्यू कितना हो गया, ए सी डी का वैल्यू हो गया भाई साहब 58 डिग्री, ठीक है। एंगल ए सी डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 58 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अभी आप यहां पे भाई साहब ए सी डी, ये आपका ये डी सी बी निकला है, देखो डी सी बी, ये डी सी बी का वैल्यू 105 आया है। डी सी बी मतलब आप क्या बोल सकते हैं, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, इस डी सी बी को हम तोड़ के लिख सकते हैं ना, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी ए, ठीक है, प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 58 डिग्रीज लिख सकते हैं, बोलो, सॉरी आपका ए सी डी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 105 ना, दिस विल बी इक्वल टू 105, दिस विल बी इक्वल टू 105 डिग्रीज, ठीक है। अभी ए सी डी की जगह पे हमने क्या लिखा 58 डिग्रीज प्लस एंगल बी सी ए, दिस विल बी 105 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल बी सी ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 105 डिग्रीज माइनस 58 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच ऑफ पीपल, एंगल बी सी ए की वैल्यू हो गई 47 डिग्रीज, ठीक है। एंगल बी सी ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी 47 डिग्रीज। बी सी ए ये वाला वैल्यू हो गया आपका 47 और ये वाला कितना आया था भाई साहब 45 है ना, 45, ठीक है। तो अभी आपका डीपीसी का वैल्यू निकालना है, डीपीसी विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, ठीक है। एंगल डीपीसी विल बी इक्वल टू, अभी बीसीए को आप क्या लिख सकते हैं, बीसीपी भी लिख सकते हैं ना, एंगल बीसीपी इज इक्वल टू 40 कितना है भाई साहब 7 है ना, 47 डिग्रीज। और यहां पे डीसीबी की जगह पे नहीं, ये आपका ठीक है, डीपीसी विल बी इक्वल टू एंगल कौन सा भाई साहब बीसीपी, एंगल बीसीपी प्लस एंगल सीबीपी है ना। सीबीपी कहां निकाला हमने भाई साहब, हाँ कहां गया भाई साहब, ये वाला ना। तो डीबीसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डीबीसी की जगह पे लिख सकते हैं पीबीसी है ना, इसको हम लिख सकते हैं एंगल पीबीसी इज इक्वल टू 45, ठीक है, प्लस एंगल पीबीसी, वाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल देखो डीपीसी, दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 45 प्लस 47, 5 प्लस 7 हो गया 12, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 92 डिग्रीज। सो एंगल डीपीसी की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 92 डिग्रीज, क्लियर है। वो देखो भाई साहब बुक बंद करके सब बैठ गए, आज से 10 साल बाद भी यही हाल रहेगा, एस्केपिंग, नथिंग इज गोइंग टू इंप्रूव। एक जद्दोजहद तो लड़ाई रहेगी भाई साहब। ठीक है, जाइए।